जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः धैर्यमः सर्वे सुखाकरो हितिकरो धर्मं बुधाश्चिन्वते धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः। अनंत अनंत सद्वरविष्टि भगवंतों की जय हो। सर्वतो भद्र महामंडल विधाने की जय हो। परमे पूज्य संत श्रवण आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय हो। परमे पूज्य जैसे निरापक शरण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी, नियम सागर जी, श्रद्धा सागर जी, समता सही समस्त निरापक मुनिराजों की जय हो। परमे पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज की जय हो। परमे पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज की जय हो। ढाई दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। बोलिए परम पूज्य अलग श्री विवेकानंद सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। धर्मश्री बंधो, अपन सब समोसरण में आए हुए हैं। समोसरण की व्याख्या मिलती है, सम और अव 2 उपसर्ग हैं। इन 2 उपसर्ग पूर्वक श्री धातु आती है जो गमन अर्थ में आती है। तो इसमें समोसरण में बर में दंती सा होता है, शक्कर वाला सा नहीं होता। कौन सा सा होता है? सड़क वाला। यदि हम शक्कर वाला सा के समोसा बनाएंगे तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। और जो सड़क वाला सा होता है, दंती सा जिसे बोलते हैं, उसका अर्थ होता है जहाँ सभी की रक्षा होती है, जहाँ पर 5 प्रकार का दुख और 7 प्रकार का भय नहीं होता, उसका नाम क्या है? समोसरण है। यानी वहाँ जो भी संगी पंचेंद्रीय जीव पहुँचते हैं, 4 गतियों में से 3 गति के जीव पहुँचते हैं। तीनों गति के जीव एक साथ मिलकर के बैठ कर के क्या करते हैं? धर्म ध्यान करते हैं। आपसी वैर विरोध आदि सब क्या है? मिट जाता है। उसका नाम क्या है? समोसरण है। ऐसे समोसरण सब बनाए हैं। और आखिर की एक जीवन कैसे जीना चाहिए, ये शिक्षा हमें उससे मिलती है कि देखो, इंद्र ने इतनी सारी व्यवस्थाएं करके इस सारी समोसरण की रचनाएं कर दी, लेकिन भगवान जो है अष्ट प्रातिहारी में आने वाला सिंहासन है, उस सिंहासन पर भी नहीं बैठते हैं, उस सिंहासन का भी स्पर्श नहीं करते हैं। यानी कि इस लोक में पुण्य की उदय से प्राप्त जो भी वस्तुएं हैं वो हमारे साथ में जाने वाली नहीं है। इसलिए अपने यहाँ पर एक करण शब्द आता है। करण का अर्थ होता है इंद्रिय, करण का अर्थ गणित भी होता है, करण का अर्थ परिणाम भी हुआ करता है। जब हम कर्णानुयोग कहते हैं तो वह गणितानुयोग कहलाता है। और करण का अर्थ इंद्रिय भी होता है और परिणाम भी होता है। अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण गुणस्थानों की व्याख्या आती है, तो वहाँ अर्थ परिणाम किया गया है। आज हम समझें करण यानी इंद्रिय होती हैं। अब इन्हीं शब्द में यदि हम व्याकरण के कुछ शब्द जोड़ देते हैं जिन्हें उपसर्ग कहते हैं, यदि करण में अधि उपसर्ग जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है? अधिकरण। अधिकरण का अर्थ हुआ करता है जिस क्रिया से 30 स्थावर जीवों का घात होता है, उसका नाम अधिकरण है। और ये अधिकरण 2 तरह का होता है, एक जीवाधिकरण, एक अजीवाधिकरण। जीवाधिकरण जो होता है 108 प्रकार का हुआ करता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, मन, वचन, काय, कृत, कार्यत, अनुवदना, समरंभ, समारंभ, आरंभ, इन सब का गुणा कर दो तो 108 प्रकार का क्या है? ये जीवाधिकरण है, जिसके माध्यम से पाप कर्म का क्या करते हैं? संचय करते हैं।
108 प्रकार के अधिकरण से ही आप सब ग्रस्त जनों का जीवन क्या है, चल रहा है। यानी आपके पास में मकान है वो अधिकरण है, आपका जो दुकान है वो अधिकरण है, आपकी जो खेती आदि वो क्या है, सब अधिकरण है। या जो नौकरी चाकरी आदि करे वो सब किस में आता है, अधिकरण में आता है। यानी इंद्रिय विषयों की जितनी भी सामग्री है वो सब किस में आती है, अधिकरण में आती है। एक अजीब अधिकरण है तो मकान आदि भी अजीब अधिकरण में आते हैं। ये सब पाप की सामग्री के अंतर्गत हैं। इसके बाद में यदि उसमें उपसर्ग जोड़ दिया जाता है तो वो बन जाता है उपकरण। क्या बनता है, उपकरण। उपकरण का अर्थ क्या है, उपकरण का अर्थ किया गया है जिससे आत्मा का उपकार होता है वो क्या कहलाता है, उपकरण कहलाता है। अर्थात जिनके माध्यम से आत्मा धर्म ध्यान में प्रवृत्त होती है उसका नाम क्या है, उपकरण है। तो 9 देवता हमारे लिए उपकरण हैं। कौन कौन से, पांचों परमेष्टि, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैतुर, जिन आलय। ये समोषण जो दिख रहा है ये जिनालय का ही प्रतीक होता है। ये क्या है, उपकरण की कोटि में आता है। पिछी उपकरण है क्योंकि जीव रक्षा उससे होती है। कमंडल भी उपकरण है। शास्त्र जो है ये भी क्या है, उपकरण की कोटि में आते हैं। तो ये सब क्या है, जिन जिन से धर्म ध्यान होता है, जीवों की रक्षा आदि होती है, वो सब उपकरण में आते हैं। तो ये उपकरण हो गए। उपकरण के बाद में एक शब्द और आता है, उपसर्ग जोड़ दें, अंतर शब्द जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ अंतःकरण। क्या बन गया वो, अंतःकरण। अंतःकरण का अर्थ होता है हृदय, चित्त, यानी अपने हृदय की निर्मलता, अपने हृदय की विशुद्धि। ये 4 चीज़ों की, करण, अधिकरण, उपकरण और अंतःकरण। अब हम आपसे पूछें इन 4 में से आपने अभी तक सबसे ज़्यादा समय और सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ किसके लिए किया हुआ है, करण और अधिकरण के लिए। किसके लिए, करण और अधिकरण के लिए। हम क्या है, बाल्य अवस्था से लेकर के वृद्ध अवस्था तक हम उसी के लिए जीते हैं। अर्थात हमारा अधिकांश समय जितना निकल रहा है वो करण और अधिकरण में निकल। उपकरण के लिए हम कितना समय देते हैं, कितना देते हैं, अभिषेक आदि हम करते हैं, पूजन आदि करते हैं तो 24 घंटे में 1-1.5 घंटे देते हैं, 2 घंटे दे देते हैं। तो ये उपकरण के लिए घंटे 2 घंटे का दिया गया जो समय है वो तो हाथी के स्नान के समान है। किसके समान है, हाथी के स्नान के समान है कि हाथी तालाब आदि में जाता है, नदी आदि में जाके क्या करता है, स्नान करता है, और जैसे ही बाहर आता है तो क्या निकाल डाल लेता है, अपने ऊपर पूरी धूली डाल लिया करता है। ऐसा आपका पुरुषार्थ है कि घंटे 2 घंटे धर्म ध्यान करते हैं, लेकिन घर गृहस्थी में जा कर के, व्यापार व्यवसाय में लग कर के, क्रोध मान मायलू कसायों में हम अवलित हो करके पुनः पाप कर्म का क्या कर लेते हैं, संचय कर ले। इसलिए ग्रस्त धर्म के लिए आत्मानुशासन में कहा गया है कि ग्रस्त की जितनी भी क्रियाएं हैं सब क्या होती हैं, व्यर्थ होती हैं, उससे लाभ उसको नहीं मिला करता है। अब इसके बाद में आते हैं उपकरण के लिए हमने कितना समय दिया, किसके लिए, उपकरण के लिए। उपकरण से हम जुड़ते हैं अंतःकरण को निर्मल बनाने के लिए। किसको निर्मल बनाना है, अंतःकरण को। हमें अपनी हृदय की विशुद्धि बनाने के लिए हम किससे जुड़ते हैं, उपकरण से जुड़ते हैं। इंद्रियभूति गौतम पहले इंद्रभूति थे, और जैसे वो आए और आकर के उन्होंने मानस्तम का अवलोकन किया, अवलोकन करते करते दर्शन में परिवर्तित हुआ उनका अवलोकन, और जैसे ही दर्शन किया हाथ जुड़ गए, सिर नवा, और जैसे ही आगे बढ़ते हैं और आगे आते साथ में जैसे चैत्य प्रसाद भूमि में आते हैं, उस भूमि में बैठ कर के गवासन से नमस्कार करते हैं। उनका अंतःकरण को निर्मल बनाने के लिए उपकरण से जुड़ते हैं, उसी समय तत्काल क्या ले लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा लेते ही साथ में 4 ज्ञान के धारी हो जाते हैं। विपुलमति मन है प्रज्ञान प्राप्त होता है, और गणधर पीठ पर क्या हो जाते हैं, स्थापित होकर के अपने लिए भगवान से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसलिए अभी तक अपन ने बहुत सारा समय करण अधिकरण में निकाला है।
अब आपकी यहाँ ये 24 समोषण है, 25 समोषण कल्पद्रुम अपन जो विधान कर रहे हैं, ये विधान जो है उपकरण के लिए है। अब आपका शेष समय पूरा चतुर्मास आपका निकल गया, करण और अधिकरण में निकला है, लेकिन अब आपका जो शेष समय है वो उपकरण से जुड़ना है, अंतःकरण को निर्मल बनाने के लिए। 10 तारीख को भी एक अवसर है उपकरण से जुड़ने का। किससे? उपकरण से, पिछी से जुड़ने का एक अवसर रहेगा। फिर इसके बाद में नसिया जी जो आपकी तैयार होना है वो भी क्या है? क्या है? अधिकरण के उपकरण है। नसिया क्या है? वो उपकरण है। पहले के लोग नसिया ये है कि वहाँ गांव के कोलाहल से थक जाते थे, वहाँ जाकर के बैठ कर के धर्म ध्यान करते थे, 1-2 दिन वहीं रहते थे, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास वहीं करके अपना समय क्या करते थे? धर्म ध्यान पूरे व्यतीत करते थे। ऐसी नसिया जो निषदिका का परिवर्तन रूप कहलाता है, इसलिए उपकरण से जाओ। आपका मकान आपको सुख शांति देने वाला नहीं है, आपका व्यापार, आपके प्लाट आदि जो भी पड़े हैं, ये सारे के सारे सुख शांति देने वाले नहीं हैं। यदि हम इन सबको अलग करके सीधे यदि हम उपकरण से जुड़ते हैं और उपकरण से जुड़ेंगे तो हमारा अंतःकरण निर्मल होगा, और अंतिम समय में अंतःकरण की निर्मलता हमारे परभव को क्या कर देती है? अच्छा बना देती है। इसलिए सभी लोग अब अपने अंतःकरण को निर्मल बनाने के लिए कलश शिखर के उतर गए हैं। वो भी उपकरण में आते, किस में आते हैं? उपकरण में आते हैं। उन स्वर्णमय कलशों को देख के अंतःकरण निर्मल होता है, देवों के विमान ऊपर से निकलते नहीं हैं। इसलिए अपन सब अब अधिकरण से न जुड़ें। जितना भी जीवन आपका शेष जितनी उम्र रह गई है वो अधिकरण को छोड़ करके, करण को छोड़ करके उपकरण से जुड़ें और अंतःकरण को क्या करें? निर्मल बनाएं। इन्हीं मंगल भावना से परमे पूज्य शांति शुणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुंशी निराग सागर अजय सागर जी, निराग सागर जी महाराज जी की जय। आइएगा हम चलते बहुत सहज और सरल भाषा में महाराज ने अंतःकरण और उपकरण की